खुदावन के ज़िंदा और मौसर और मोतबर कलाम में से पढ़ेंगे। अबरानियों का ख़त उसका 13वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाए, आमीन। अहकामात के मुताबिक अगर हम इन अज़दवाजी रिश्तों में बंधेंगे तो फिर सदा खुशी पाएंगे, घराने बाबरकत होंगे, नस्लें रास्तबाज पैदा होंगी और खुदा की शफकत और मेहरबानी खानदान पर सदा रहेगी। याद रखिए, आज इस दौर में कई ऐसे लोग उठे हैं जो इस शादी को मजाक या ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम मुकद्दस में ये इज्जत की बात है और ये एक अहद है, कवनेंट है, और ये सिर्फ दो फरीक के दरमियान अहद नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब मसीही निकाह होता है तो दरमियान में खुदा का कलाम रखा जाता है। दोनों फरीक खुदा के कलाम पर हाथ रखकर अहद करते हैं, एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ, आमीन। खुदा के कलाम को दरमियानी बनाकर, गवाह बनाकर इस अहद को बांधते हैं। और जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में मसीही शादी के बारे में देखते हैं तो मसीही शादी सिर्फ दो लोगों का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि पौलुस कहता है कि जो शादी की जब वो बात करते करते आगे बढ़ता, कहता है कि मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। मसीही शादी से वो मोहब्बत, वो प्यार जो इब्तिदा में यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया है, और कलीसिया ने जो मोहब्बत यीशु मसीह के साथ की है, जान देने तक वफादारी, गर्दन कट जाए लेकिन मसीह का इनकार नहीं, उसी की खातिर जीना है और उसी की खातिर मरना है, आमीन। कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और वफादारी जो है इस रिश्ते में भी और रूहानी रिश्ते में भी बड़ी जरूरी है, और जहां वफादारी है वहां बरकत है। और याद रखिए कि शादी के लिए जो खुदा के कलाम में हुक्म है अहले ईमान के साथ, अहले ईमान, अहले ईमान का मतलब जैसा ईमान आपका है
वैसा ही दूसरे का ईमान हो। आप ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, वो भी ईमान रखता हो कि यीशु खुदा का बेटा है। आप ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, और वो भी ईमान रखता हो कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया। आप ईमान रखते हैं कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और वो भी ईमान रखता है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आप ईमान रखते हैं कि वो दोबारा आने वाला है और दुनिया की अदालत करेगा जिससे ब्याह किया जा रहा है। वो भी ईमान रखता हो, इंतजार करता हो कि यीशु दोबारा आने वाला है। हम ईमान से शादी, हम ईमान से ब्याह, और गैर ईमानदारों से शादी के बारे में खुदा के कलाम में मना किया गया है। गैर कौमों से शादी, इसके लिए खुदा के कलाम में सख्ती से मना किया गया है। हाँ जी, इस्तिस्ना की किताब 3 और 4 आयत। खुदान के कलाम में लिखा है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूँ खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। अच्छा, गौर से सुना आपने? इस्तिस्ना की किताब में से जो हवाला पढ़ा गया, वहाँ पर ताकीदन ये कहा गया है कि तू ना तो अपनी बेटियां उनको देना, और ना उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए लेना। सख्ती से मना किया गया है कि उनके साथ इस तरह का कोई अहद ना बांधना। गैर कौमों के साथ कोई किसी किस्म का अहद ना बांधना। फिर आगे खदशा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बेटों को गैर मबूदों की प्रस्तिश के लिए, इबादत के लिए वो गुमराह कर दें या मेरी पैरवी से फेर दें। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब उसका 11वां बाब पढ़ें, पहले याद से बात शुरू हो जाती है। ऐसा शख्स जो खुदा के दिल को बहुत पसंद आया, ऐसा शख्स जिसके साथ खुदा ने कलाम किया कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं। ऐसा शख्स जिसने इमसाल की किताब लिखी, वाइज की किताब लिखी, गज़ल और गज़लात की किताब लिखी, इतना खुदा के करीब रहने वाला शख्स जब गैर कौमों में उसका इंटरेस्ट हुआ, गैर कौमों की तरफ उसका ध्यान हुआ, और गैर कौमों की औरतों को उसने अपनी बीवी होने के लिए चुन लिया, तो वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा आ गया। इब्तदाई ज़िंदगी तो उसकी बड़ी वफादारी की है, इब्तदाई ज़िंदगी तो बहुत उसकी रूहानी है, लेकिन उसका आखिरी वक्त बुत परस्ती में गुजर गया। वजह क्या बनी कि उसने गैर कौम लड़कियों से शादी की। और यही खदशा इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने जाहिर किया था कि ना तू अपनी बेटियों को और ना अपने बेटों को गैर कौमों में ब्याना, ऐसा ना हो कि वो मेरी पैरवी से हट जाएं। तो सुलेमान जब गैर कौमों में शादियां कर चुका, तो उन औरतों ने उसे मजबूर किया कि वो उनके देवी देवताओं की प्रस्तुत करे। फिर नहमिया की किताब जब पढ़ते हैं 13वां बाब 25वीं आयत, तो नहमिया भी इसी बात को दोहराता है कि सुलेमान ने भी गैर कौमों से शादियां करके अपने ईमान को ख़त्म कर दिया।
और याद रखिए, शादी जो है ये दो तरह से खुशी का बायस बनती है, एक रूहानी और दूसरी खानदानी। मेरे नज़दीक वो शादी नहीं है जिसमें खानदान रोता रहे और एक फर्द खुशी मनाने के लिए साइड पे हो जाए। वो शादी नहीं है, वो सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन शादी जो है ये खुदा का कानून है और इसे अपने खानदान में पूरा करना चाहिए। आमीन। और याद रखिए, सुलेमान ने जब गैर कौम लड़कियों से शादियां की तो उसका ईमान भी जाता रहा, रूहानी जिंदगी जाती रही। अबरानियों का खत पढ़े 11वां बाब, ईमानदारों की एक लिस्ट है, उसमें भी उसका नाम नहीं आया। उसमें भी उसका नाम नहीं आया। और याद रखिए, गैर कौमों से ब्याह शादी करने में जो मेजर नुकसानात हैं, सबसे पहली बात, खुदा नाराज होता है। पहला नुकसान कौन नाराज होता है? खुदा, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में मना किया है। और दूसरा नुकसान, उस शख्स की जिंदगी में, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उसकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा हक जिससे वो महरूम हो जाता है, वो है हमेशा की जिंदगी। इस शायर बानी की वो मेज जिस पर से वो यीशु मसीह का खून और गोश्त लेता है और उसके साथ हमेशा की जिंदगी का वादा है और मुर्दों में से जी उठने का वादा है, उससे वो शख्स महरूम हो जाता है। और तीसरा बड़ा नुकसान, वो अपनी कौम में से काट दिया जाता है। अपनी कौम में से काट दिया जाता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, अपने बच्चों को सिखाओ कि हमारा खुदा किस कदर वादों का सच्चा है। लिखा है, अगर तुम फरमाबरदार और राजी रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाने को दूंगा। इसका मतलब है मैं ज्यादा बरकत दूंगा। और याद रखिए, यहां पर लिखा है, जो हवाला हमने पढ़ा, सब में ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो? कनायत करो। बहुत सारे लोग रुपए पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, चमकती गाड़ियों की वजह से अपना ईमान बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाएंगे। और कई लोगों ने इसी चमक को देखकर ईमान छोड़ दिया और गैर कौमों में शादी की। इन दिनों में आप कई ऐसी वीडियो टिकटॉक पर देखेंगे, मुझे भी किसी ने सेंड की। एक लड़की उसमें कह रही है कि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर गैर कौम में शादी की और उन लोगों ने मेरी बर्बादी की। अब तक मुझे वो हक नहीं दिया जो देना चाहिए। वही लफ्ज जो नफरत से कहे जाते हैं, पुकारे जाते हैं, उन्हीं लफ्जों से उसे पुकारते थे। वो उस घर को छोड़कर कहीं और रह रही है। तो वो बाकी जो मसीही बेटियां हैं, बेटे हैं, उनसे इल्तमास कर रही है कि आप ऐसा कदम ना उठाना, मैं कदम उठा के पछता रही हूं। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, लड़के आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो। और फिर आगे लिखा है, और तुम्हारे जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है। किसने? जिंदा खुदा ने, खुदावंद खुदा ने खुद फरमाया है कि मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा। अगर दुनिया की दौलत ना भी मिले,
खुदा आपके साथ रहे तो इससे बड़ी दौलत और क्या है। क्योंकि सारी कायनात को बनाने वाला, सारी दुनिया का मालिक खुदा अगर आपके साथ है तो फिर दुनिया की चीज़ें कुछ मानी नहीं रखती। मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा, पहले तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और याद रखिए, मसीही शादी जो है ये खुदा की नज़र में बड़ी कदर रखती है। और फिर करंथियों के खत में लिखा है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, ना हमवार जुए में ना जुतो। अच्छा जी, अगर जो जुआ जिसमें बैल जोए जाते हैं, एक में बैल और दूसरे में गधा आप जो दे तो क्या वो कुछ दुरुस्त काम करेंगे? नहीं, उनकी आपस में मुखालफत होगी। अगर ईमानदार और गैर ईमानदार को आप इस जुए में ले आए तो वो भी आपस में झगड़ते रहेंगे। और शादी का मतलब जो खुशी शादमानी है उसका मुतबादल हो जाएगा। उसमें खुशी नहीं होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे और आखिरकार तलाक तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखिए, ना हमवार नहीं, हमवार जुआ तलाश करें। हम ईमान, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, हम ईमान जैसा आप ईमान रखते हैं, जिससे आप शादी करने वाले हैं या करना चाहते हैं, वो भी आप जैसा ईमान रखता हो। फिर माँ बाप पर बात आती है कि माँ बाप अपने बच्चों को इब्तिदा से ही सिखाएं, इब्तिदा ही से सिखाएं कि शादी वो है जिसमें हमारे खुदा की खुशी हो। आमीन। एक और शख्स शमसून के बारे में लिखा है, वो खुदा का नजीर। खुदा का क्या है? नजीर, खुदा का चुना हुआ। लेकिन उसकी शाजोरी, उसकी ताकत, उसका जोर सिर्फ खुदा के हुक्म में था। खुदा ने जो हुक्म दिया था उसकी पैरवी हो रही थी, उसकी ताबेदारी हो रही थी। इस सबब से उसके अंदर कुव्वत थी, ताकत थी। लेकिन उसका ध्यान भी जब, उसका ख्याल भी जब गैर कौमों में पड़ा तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी माँ, उसका बाप बड़े प्यार से उसे कहते हैं, बेटा हमारे अपनों में, हमारे खानदानों में जिस भी बेटी से तू कहे हम उस खानदान के साथ बात करेंगे और तेरी शादी करवा देंगे। लेकिन उसने जिद की, उसने जिद करके गैर कौम लड़की दलैला से शादी कर ली। क्या वो वफादार निकली? वो वफादार नहीं निकली। उसने अपनों का साथ दिया, उसने गैर कौम के लोगों के कहने से शमसून की राजदारी जानी, उसकी शाजोरी का राज जाना और उनको बता दिया। यही शमसून जिसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधा जाता और तोड़ देता था, यही शमसून जिसे इतनी ताकत और जोर मिला था कि वो गधे के जबड़े से 1,000 फिलिस्तीनियों को मार देता था। लेकिन उस गैर कौम औरत ने किया क्या? इसकी कमजोरियां इसके दुश्मनों के साथ शेयर की, क्योंकि वो हम ईमान नहीं थी। उसका ईमान फर्क था, शमसून का ईमान फर्क था। यहां पर शमसून की जमीन पर यह अदालत हुई, जरा इस पर गौर कीजिएगा। जिन आंखों से देखकर उसने ख्वाहिश की, जिन आंखों से देखकर उसने गैर कौम लड़की की ख्वाहिश की, उन्हीं आंखों में
गरम गरम सलाखें लगाई गईं। जो हाथ उसे छूने के लिए बढ़े, उन हाथों में पीतल की बेड़ियां, पांव में बेड़ियां पीतल की डाली गईं। याद रखिए, खुदा इस बात से नाखुश है। गैर कौमों में शादी सिर्फ बर्बादी है। गैर कौमों में शादी खानदानों, रिश्तेदारों, कलीसिया और खुदा के नाम की बदनामी है। इसलिए गैर कौमों में शादी नहीं करनी। शादी के लिए एक बड़ी ख़ास जो समझदारी की बात है वो है हम ईमान चुनाओ। जब आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, तो जब आप किसी ख़ानदान में जाते हैं तो उनका ईमान चेक कर लीजिए कि वो आप जैसा ईमान रखते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह के नाम से तो कहलाते हैं लेकिन यीशु को मानते ही नहीं हैं। कलाम में लिखा है, ऐसों से भी किनारा कर। तो हम ईमान लोगों से शादियां आपके ख़ानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए बरकत का बायस होंगी। गैर कौमों में शादियां नहीं होंगी, बर्बादियां होंगी। अवेयरनेस दीजिए अपने बच्चों को, अपने खुदा के कवानीन को, कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिखाएं। अच्छा जी, हवाले चंद एक मैं बताता हूँ, लिख लीजिए। अज़रा की किताब 9वां बाब उसकी 12वीं आयत, वहाँ पर भी वाज़े तौर पर लिखा है कि ना तो अपनी बेटियाँ उनको देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियाँ लेना। और क्रंथियों के ख़त, दूसरा क्रंथियों उसका 6वां बाब 14वीं आयत में ना हमवार जुए के बारे में लिखा है। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो गैर कौम से शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि अक्सर ये ईमान की जंग बन जाती है। ईमान की जंग बन जाती है। कई लोग कहते हैं, अक्सर मुझे कई बेटियां, कई बेटे फ़ोन कॉल पे बात करते हुए कहते हैं, पादी साहब मेरा एक दोस्त है जो कर वो बात वही रहे होते हैं। मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ धोखा है। वो आपसे समझौता नहीं करेंगे। आप अपनी दुआ करना, मैं अपनी दुआ करूंगा। आप अपना ईमान रखना, मैं अपना ईमान रखूंगा। ये कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, ये महज धोखा है। बड़े लोगों के अंजाम देख सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की ताबेदारी कीजिए और खुदा के कलाम के मुताबिक हम ईमान ख़ानदानों में, हम ईमान फरीक में शादी रवा है, जायज़ है खुदा के कलाम के मुताबिक। और फिर दूसरी बात, कम उम्री में शादी जो है ये भी खुदा के ख़िलाफ़ बगावत है। बालग उम्र में शादी होनी चाहिए, कम उम्री में, छोटी उम्र में शादी। पिछले दिनों में एक जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक कानून बन गया कि 13 साल की लड़की से शादी जायज़ है। और कानून भी बड़ा गलत कि मुस्लिम जो शख्स है वो क्रिश्चियन 13 साल की शादी, क्रिश्चियन 13 साल की लड़की से शादी कर सकता है। अहले किताब में शादी की इजाज़त है। भाई आपको इजाज़त है, हमें तो नहीं इजाज़त। हमारी बाइबल में तो मना किया गया है गैर कौम से शादी। आपने जो इजाज़त ली है या मांगी है ये सिर्फ अपने जिस्म की ख्वाहिश के लिए, इसमें कोई खुदा की बात नहीं है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में सख्ती से मना किया गया है कि गैर कौमों से शादी नहीं करनी।
अब अगर आप अपने कानून में ये बात अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए ला रहे हैं तो हम नहीं इसे मानते।